बारबरोस खैरुद्दीन का तीसरा ट्रेलर आ चुका है और इन जनाब को पिछले ट्रेलर में भी दिखाया गया था, लेकिन अब नाम भी पता चल चुका है। ये बारबरोस खैरुद्दीन के फेमस एनिमी एंड्रिया डोरिया हैं। ये इंसान बारबरोसा का बहुत बड़ा दुश्मन था और बैटल ऑफ पवरेजा भी बारबरोस ने एंड्रिया डोरिया के सामने ही लड़ी थी। तो मामला सिर्फ इतना सा है कि एक मूवी या सीरीज को जबरदस्त बनाने में जितना योगदान हीरो का होता है उतना ही विलन का होता है। लोग अच्छे हीरोज को भूल जाते हैं, लेकिन खतरनाक विलन हमेशा दिमाग में रहता है। अभी भी लोग डार्क नाइट को बेस्ट मानते हैं क्योंकि हीथ लेजर एज जोकर का परफॉर्मेंस दुनिया नहीं भूल सकती। वैसे उतनी दूर जाने की जरूरत नहीं थी, अपने पास भी नोयान और पिएत्रो जैसे विलन्स हैं। नोयान के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन पिएत्रो का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ था वो कमाल का था। तो इस बार तो मेन हिस्टोरिकल विलन एंड्रिया डोरिया खुद दिखाए जाएंगे इस नए सीजन में। अगर एक जबरदस्त स्टोरी के साथ एक खतरनाक विलन भी हमें देखने को मिलता है तो एक सीरीज से हमें और क्या चाहिए। एक बात तो साफ है कि 100% हिस्ट्री हमें नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि फिक्शन ज्यादा ना कर दें। वैसे एंड्रिया डोरिया ने 1530 से लेकर 1541 तक ओटोमन के अगेंस्ट जंग की। अब देखना यह है कि बारबरोसा की जिंदगी 1530 की बाद वाली दिखाएंगे कि उससे पहले वाली। खैरुद्दीन बारबरोसा के सामने दो चैलेंजेस होने वाले हैं इस नए सीजन में। पहली तो यूरोपियन पावर्स और दूसरी ओटोमन्स के जो लालची लोग हैं जो नहीं चाहते कि बारबरोसा कैप्टन बने। वैसे ट्रेलर से ये लग रहा है कि सुल्तान सुलेमान कंप्लीटली सपोर्ट करेंगे बारबरोस खैरुद्दीन को, और दूसरी तरफ से ये इंसान एंड्रिया डोरिया को भेजेगा बारबरोसा से लड़ने के लिए, मतलब ओटोमन से लड़ने के लिए, जिसके बाद एंड्रिया डोरिया और खैरुद्दीन की जंगें शुरू हो जाएंगी। मेरे हिसाब से ये एम्परर चार्ल्स 5 है, क्योंकि एंड्रिया डोरिया को ओटोमन्स के पीछे एम्परर चार्ल्स ने ही लगाया था। और ट्रेलर में पोप की भी बात हुई है, तो ये पॉल थर्ड होंगे जिन्होंने होली लीग तैयार की थी। और होली लीग से आप समझ गए होंगे बैटल ऑफ पवरेजा, मतलब जिस स्पीड से दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी सीजन में हमें ये मैसिव बैटल देखने को मिलेगी। अब मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि सारे खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं। बारबरोस खैरुद्दीन, सुल्तान सुलेमान, चार्ल्स 5, पोप पॉल थर्ड और एंड्रिया डोरिया। इन्हीं सब की भयानक जंग का नाम बैटल ऑफ पवरेजा है। लेकिन अगर इन सबको दिखा दिया गया है तो हो सकता है कि बैटल ऑफ पवरेजा भी हमें देखने को मिले। लेकिन अगर बैटल ऑफ पवरेजा दिखा दी गई तो उसके बाद खैरुद्दीन की जिंदगी में और कुछ ज्यादा था नहीं। मतलब उसके बाद 1-2 साल खैरुद्दीन एक्टिव थे, फिर रिटायर हो गए थे। मुझे उतना कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप लोग ही कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिए। स्टोरी 1520 से शुरू होगी या फिर 1530 से, और क्या बैटल ऑफ पवरेजा हमें इसी सीजन में देखने को मिलेगी। खैरुद्दीन के सोल्जर्स भी दिखेंगे, सैयदी अली रईस, सिनान रईस और तुर्गुत रईस जैसे लेजेंड्स। मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ तुर्गुत रईस का और चाहता हूँ कि अच्छी तरीके से दिखाया जाए सीरीज में। वैसे एक प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है कि सीरीज चलती रहती है, लेकिन साल बीतते जा रहे हैं ये नहीं पता चलता। पिछले सीजन में 18 साल दिखा दिए गए थे और हमें पता ही नहीं चला कि एक भी साल बीता है। तो इस बार वैसा कुछ ना हो, रियल लगे सीरीज। अगर आपने भी ये बात नोटिस की थी तो कमेंट में बता देना यार। वैसे तीनों ट्रेलर अच्छे हैं और सीरीज भी जबरदस्त होगी। 15 दिसंबर का इंतजार है, देखते हैं बिरात उज़्ज़वान हमारे सामने क्या लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, कुछ भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलता है आपको किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।